उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने नई सियासी पारी शुरू की है। आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम को इंचार्ज बनाया है, प्रभारी बनाया है। दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को वोटों को साधने की बड़ी कोशिश। हमारे साथ इस वक्त खास मुलाकात में राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मुंसिफ टीवी की तरफ से किस तरीके से देख रहे हैं आपको? पहली बार इस तरह से हुआ कि आपको इंचार्ज बनाया गया है, आपको प्रभारी बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, केशव वेणुगोपाल जी का, प्रियंका जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुजन समाज के बीच से एकदम वंचित वर्ग से ये जिम्मेदारी मुझे दी है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी देते वक्त उनके मन में सामाजिक न्याय रहा होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ उत्तर प्रदेश के एक एक गांव तक पूरा संगठन का निर्माण करूं। और इसी बार, चूंकि वो कांग्रेस जिसने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, वो कांग्रेस जिसने आधुनिक भारत का न केवल सपना देखा बल्कि उसको साकार किया। जहां एक तरफ आज की भारतीय जनता पार्टी सारे पीएसयूज को बेच रही है, वहीं दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का। तो एक बेचने वाली है, एक बनाने वाली है। कांग्रेस ने बनाया तो दर्द बनाने वाले को होगा और बीजेपी बेच रही है, उन्हें कुछ दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म का इस्तेमाल, राम का इस्तेमाल, लोगों की आस्था का इस्तेमाल वो अपनी राजनीति के लिए उन्होंने किया है। और अब तो उनकी आस्था की उन्होंने हत्या कर दी। सारा ये जो चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी, ये सब बीजेपी हेडक्वार्टर और आरएसएस हेडक्वार्टर इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए जानबूझ के लीपापोती ये कर रहे हैं, जो कल मीटिंग की है, या चंपत राय को बिठा लो थोड़ी देर के लिए, फिर इसको खड़ा, चेहरे बदल दिए। लेकिन पूरा सिस्टम जो है ना, वो एक मिली भगत से हुआ है। आस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। तो एससी, एसटी, ओबीसी जो लोग जाते हैं, उन समाज को क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो उनसे एक ही बात कहूंगा कि भैया अपनी आंखें खोल के बुद्धि और विवेक से अपने जीवन के निर्णय लो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, अंधविश्वास पाखंडवाद की जरूरत नहीं है। जिसमें भी आपकी आस्था है, अपनी आस्था की सबको आज़ादी है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इस बीजेपी की सरकार ने तो शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि शिक्षा प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। नौकरी के सारे अवसर इन्होंने खत्म कर दिए, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। ऐसे में अब केवल कांग्रेस पार्टी है जो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को बचा सकती है, जो इस देश के वंचित वर्गों को हिस्सा दे सकती है। उसी ने उनको स्कॉलरशिप दिया था, बीजेपी ने बंद कर दिया। वही स्कॉलरशिप दे पाएगी, वही प्राइवेट जो कंपनियां सारी बेच दी, वही राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उसी ने सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने ही खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, कांग्रेस ने ही ग्रामीण मजदूर को 100 दिन की रोजगार गारंटी दी, कांग्रेस ने ही एट्रोसिटी एक्ट बनाया, कांग्रेस ने ही बैकलॉग वैकेंसी पूरी की, कांग्रेस ने ही खेत की जमीन के रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे दिए। और कांग्रेस पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के और सभी जातियों के लिए सोचती है, जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जो सबको लेके साथ चलती है। हमने आपका एक बयान सुना, उसमें आप कह रहे थे कि पहले जो नौकरी में थे अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, नए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो हमारे समाज के, हमारे लोगों को चंदा कौन देगा? तो क्या सच में हमारे देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो पहले जो कांग्रेस के दौर में थे उन्हीं को ही नौकरियां मिली, अब वो सब रिटायर्ड हो गए? देखिए, आप इसको इस दृष्टि से सोचिए कि दलित समाज एक ऐसा समाज है जिसको मनुस्मृति के चलते, मनुस्मृति में एक शर्त लिखी हुई है, 4 वर्ण में समाज को बांट के उनका काम तय कर दिया था। तो उस मनुस्मृति के हिसाब से जो शूद्र या अछूत लोग हैं, उनके पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर, संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश थी, जिस वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाए, जिस वजह से वो लोग व्यापारी नहीं बन पाए, जिस वजह से वो लोग संपत्ति के मालिक नहीं बन पाए, जिस वजह से वो लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। तो वो 2-3 हजार साल इतने ज़्यादा प्रताड़ना उन्हें झेली है, वो हजारों साल की गुलामी झेली है। वहाँ से जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, तो कांग्रेस ने उन वर्गों को आगे लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच को लागू किया, उनके दिए रिजर्वेशन को ईमानदारी से लागू किया, और सैकड़ों पीएसयूज बनाए, उसमें ईमानदारी से रिजर्वेशन लागू किया, और उनके बच्चे पढ़ जाएं इसके लिए उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। तो लेकिन जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने क्या किया? सबसे पहले तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज़्यादातर गरीब समाज के लोग, दलित और पिछड़े विशेष तौर पर, वो चपड़ासी बनते थे,
चौकीदार बनते थे, खलासी बनते थे, मेट बनते थे, सफाई कर्मचारी बनते थे। तो बीजेपी की सरकार ने वाजपेयी जी के टाइम पे सबसे पहले 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को ही आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, तो 4th क्लास की नौकरी खत्म। उसके बाद जो सैकड़ों पीएसयू कांग्रेस ने बनाए, एक एक करके सारे पीएसयू बेच दिए। जो पीएसयू बिक गया, हमारी रिजर्वेशन खत्म। तो नौकरी के रास्ते तो बीजेपी ने खत्म कर दिए। और इन वर्गों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपने कोई व्यापार कर पाए, या आज के दौर में इतनी महंगी शिक्षा कर दी है कि लाखों रुपया एक डिग्री करने के लिए चाहिए, उसके बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं। तो लाखों रुपया ही नहीं है, ना बच्चा पैसा होगा ना पढ़ेगा, पढ़ाई भी छीन ली। और जब नौकरी सारी इन्होंने खत्म कर दी है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में लेके चले गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नौकरी कहाँ से मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। मैं एक सवाल लूंगा, जैसे आप सर, हमने शुरू से देखा है आपको SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम मुद्दों पर आप बहुत बेबाकी से बात रखते हैं। अब जिस तरीके से मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, मज़ारों को तोड़ दिया जा रहा है, और SC ST OBC के लोगों पर तो पेशाब भी किया गया, मध्य प्रदेश तमाम घटनाएं हैं, ये जो राज्यों में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है। बीजेपी शासित 5 इन मुद्दों को आप इन मुद्दों का उत्तर प्रदेश, खासतौर SC ST OBC माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, किस तरीके से इन मुद्दों को उठाएंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार ना तो संविधान को मानती है, ना वो न्यायालयों में भरोसा करती है। वो तो खुलेआम उसने पुलिस को हत्यारा बना दिया है, शूट एंड साइट करवा देती है। अब सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के केस वो उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी शासित 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। टोटल दलित उत्पीड़न के 76% केसेज हैं। महिला बलात्कार और हत्या के सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में नफरत का जो वातावरण उत्तर प्रदेश में, विशेष खुद मुख्यमंत्री करवाते हैं। कोई दूसरा कार्यकर्ता करे तो समझ आता है, हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, ये सबसे पहले वहां का मुख्यमंत्री करता है। उससे अब उत्तर प्रदेश की जनता को बचाना है। कोई धर्म जाति के लोग नहीं चाहते आपस में दंगे हो, कोई नहीं चाहता आपस में लड़ाई हो। पहले भी प्यार मोहब्बत से रहते थे। मुझे आज भी याद है, मैं जब गांव जाता था कभी उत्तर प्रदेश में, तो बुजुर्ग लोग एक दूसरे का अभिवादन करते थे राम राम कह के। तो जो मुस्लिम बस्ती होती थी या मुस्लिम को यार, तो वो भी राम राम का जवाब राम राम करके दे देते थे। इतना आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण था। उसको इन्होंने तबाह कर दिया। राम राम एक अभिवादन था, सिया राम एक अभिवादन था किसी से मिलते वक्त। इन्होंने जो जोर से चीख के जय श्री राम, उसको आक्रामक अंदाज दे दिया। आक्रामक अंदाज का मतलब इन्होंने राम को भी बदनाम किया है। राम नाम का इस्तेमाल करके लोगों की आस्था की हत्या की है, लूट मचाई है देश में। राज्यपाल गौतम जी, आप इंचार्ज बनाए गए, थोड़ी आपके बारे में जानकारी, कहाँ से पढ़ाई आपने की है? मैं आज नहीं, इसके लिए आपसे पूछेगा नहीं, मैं लोग इंतजार जल्दी में है, मैंने बताया नहीं आपको, मैंने पहले कहा छोटा कर लो। अच्छा, एक दोस्त लास्ट वाले कर रहे हैं, लास्ट वाले असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर, ये दोनों लोग हैं, और क्या इन लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा अपने गठबंधन में? और मुस्लिम समाज का एक आरोप है कि मुस्लिम नेताओं को तो आप लोग लेते हैं, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, लेकिन जो मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, आप उनको बीजेपी का बिल टीम लगा देते हैं और उनको अपने साथ में। हम किसी को बी टीम नहीं कहते। अच्छा, आप नहीं कहते? पार्टियों के जो आचरण होते हैं उससे लोग अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, आप बताइए, जिस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही, बड़ी बड़ी पार्टी तोड़ दी उन्होंने, एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस तोड़ दी, क्या उनका मुकाबला कोई कर पाएगा? और अगर कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है? इसकी स्टडी कर लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आप अपने साथ, मैं क्यों किसी पे आरोप लगाऊं? जनता तय करे ना। बिल्कुल। मैं क्यों करूं? जनता तय करे। जनता अपनी आंखों से देखे कौन क्या कर रहा है, कौन देश के लिए लड़ रहा है, कौन शिक्षा के लिए लड़ रहा है, कौन गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, वंचित वर्ग की आवाज उठा रहा है, कौन है जो मुस्लिम की हत्याओं के खिलाफ, दलित की हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर, रोड पे भी। कौन है जो बीजेपी की चुनाव में मदद कर रहा है, सब देख लो। एक लास्ट मैसेज प्रदेशवासियों के लिए क्या देंगे, उत्तर प्रदेश खास? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप हिंदू मुसलमान के नाम पे मत बटिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया, जाति और धर्म इंसानों ने नहीं बनाई, चालाक इंसानों की देन है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और अगर डॉक्टर ऑपरेशन करे और वो कहे आप 20 बोतल खून का इंतजाम करो, तो जिसको खून चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, तब वो कभी ये नहीं कहता मुझे इस जाति या इस धर्म का खून चाहिए। तब तो वो कहता है कि जो मेरा खून मुझे दे के मेरी जान बचाए वो मेरे लिए भगवान के बराबर है। तो फिर उसके बाद ये हिंदू मुसलमान क्यों? फिर के बाद ये अगड़े पिछड़े क्यों? फिर ये अछूत है और ये वो है, ये सब क्यों? ये सब इंसान
खुद जाति बना रहा है, कुदरत जाति नहीं बनाती। धन्यवाद। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कांग्रेस के इंचार्ज हैं। कैमरामैन बलवंत के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।